शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ किसानों को नोटिस। सरकार और किसान संगठनों के बीच कमेटी बनाने के निर्देश। गुरुवार को होगी फिर सुनवाई। 1971 युद्ध की जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर शौर्य यात्रा पहुंची गाजियाबाद। जनरल वीके सिंह ने कहा, यह दुनिया की सबसे बड़ी विजय है, 1971 की विजय। यूपी गेट पर किसानों ने भरी हुंकार, कितनी भी फोर्स लगा दे आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व सैनिकों ने विजय दिवस पर आंदोलन को दिया अपना समर्थन। यूपी में अभी से गठजोड़ पर लग गई हैं छोटी पार्टियां। बिहार जीत से उत्साहित ओवैसी ने की ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात। शिवपाल यादव भी कर सकते हैं गठजोड़। गौतम बुद्ध नगर में पशु चोर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 5 बदमाश घायल। यूपी और हरियाणा में मचा रखा था आतंक। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब सरकार और किसानों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी गठन करने को कहा है। मामले की गुरुवार को भी सुनवाई होगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का बुधवार को 21वां दिन था, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है। न तो सरकार कानून को वापस लेने के पक्ष में है और न ही किसान धरना छोड़ने के पक्ष में। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉर्डर पर किसानों को हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को भी नोटिस जारी कर कल तक अपने बयान देने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश एएस बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और बी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने एक छात्र की याचिका पर सुनवाई की। कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने यह याचिका दायर की थी। इस याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सरकार की बातचीत का अभी तक कोई साफ नतीजा नहीं निकला है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगे हैं। कोर्ट ने किसानों को भी पार्टी बनाने की इजाजत दी है। गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान एक पिटिशनर के वकील ने शाहीन बाग के मामले की दलील दी तो चीफ जस्टिस ने कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कोई उदाहरण नहीं देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विवाद सुलझाने के लिए देश भर के किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में विजय प्राप्त करने के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत भारतीय सेना 4 मशालों के साथ शौर्य यात्रा कर रही है। बुधवार को यह यात्रा गाजियाबाद पहुंची। थल सेना के पूर्व जनरल एवं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यात्रा को रिसीव किया। इस मौके पर सैनिकों ने सलामी पेश की। वीके सिंह ने इस विजय को दुनिया की सबसे बड़ी विजय कहा। 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में विजय प्राप्त करने के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना 2020 दिसंबर से लेकर 2021 दिसंबर तक स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय सेना 4 मशालों के साथ शौर्य यात्रा कर रही है। आज गाजियाबाद पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल को सलामी देने और स्थापित करने के लिए पूर्व जनरल और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 22वीं आर्टिलरी के जवानों ने वीके सिंह को सलामी दी। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि 1971 का युद्ध विशेषकर 3 मायनों में ऐतिहासिक था। 13 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में भारतीय सेना ने न केवल विश्व की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की, बल्कि बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का गठन भी कर दिया था। 1971 की युद्ध को, ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो इस युद्ध में अपने घर वापस नहीं आए। ये दिन
देश को समर्पित है, क्योंकि इतनी बड़ी विजय सैन्य इतिहास के अंदर, विश्व के अंदर कभी नहीं हुई। 13 दिन में एक नए देश का जन्म, बांग्लादेश का जन्म, 13 दिन में ऐसे इलाके के अंदर बढ़ना जिसमें नदियां नाले अपार थे, 13 दिन में ऐसी विजय जिसमें 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जनरल वीके सिंह ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 को विश्व के किसी भी देश की सेना के द्वारा विजय प्राप्त करने वाले देश की सेना के सामने किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा समर्पण था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों एवं अधिकारियों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था। बहुत बड़ी विजय है। आज 50 साल के बाद हम इस विजय को ध्यान में रखें, भारत के सेनाओं के शौर्य को ध्यान में रखें और हमेशा अपने मन में उन लोगों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने इस विजय में बहुत बड़ा योगदान दिया। गाजियाबाद पुलिस लाइन में आयोजित समारोह के समापन पर मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह ने स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा को मेरठ के लिए रवाना किया। इस अवसर पर सेना के मौजूदा अधिकारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग के भी कई अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। टिकरी और सिंगू बॉर्डर के बाद बुधवार को यूपी गेट पर भी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती होने से आंदोलनकारी किसानों में तनाव की स्थिति बन गई। किसान नेताओं ने अतिरिक्त फोर्स लगती देख मंच से ऐलान किया कि वे कितनी भी फोर्स लगा ले, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। बुधवार को किसान आंदोलन का 21वें दिन भी NH-9 पर प्रदर्शन जारी रहा। दिन भर विभिन्न संगठनों के लोगों ने आंदोलन को संबोधित किया। इस दौरान आंदोलन में किसानों को आने से रोकने पर भी नाराजगी जताई गई। तो वहीं पूर्व सैनिक एसोसिएशन ने भी विजय दिवस पर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बुधवार को भी 21वें दिन यूपी गेट पर किसानों का आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन को लगातार विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। बुधवार को यूपी गेट के NH-9 फ्लाईओवर पर प्रदर्शन स्थल पर टिकरी और सिंगू बॉर्डर के बाद रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी तैनात कर दी गई। अचानक से फोर्स की संख्या बढ़ने से किसानों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई और मंच से भी इस बात का ऐलान किया गया कि शायद सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तैयारी कर रही है, लेकिन वे आंदोलन स्थल से अपनी बात मनवाए बिना वापस नहीं लौटेंगे। बुधवार को धरना स्थल पर कई छात्र संगठन भी पहुंचे और उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया। आगे बढ़े और जो भी हमारी डिमांड है, जो भी हमारी मांग है, वो सारी पूरी हो जाए। मैं अपनी बात लंबा नहीं करूंगी। आज मैं आपसे सुनने आई हूँ, जो किसान नेता हैं, कोई हरियाणा से आए हैं, कोई पंजाब से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, आपकी सबकी अपने अपने अनुभव हैं। मैं वो सारी बातें यहाँ पे सुनने आई हूँ, लेकिन जो बात एक छात्र होने के नाते, एक युवा होने के नाते किसानों के आंदोलन को विजय दिवस पर वेटरन सैनिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी अपना समर्थन देकर कहा कि अब देश का जवान और देश का किसान एक साथ अपने न्याय के लिए सड़क पर है। किसानों के बच्चे ही बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, लेकिन आज वही जवान और किसान सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उत्तराखंड के किसान नेता ने कहा कि इसकी वजह से आज किसान और जवान एक मंच पर आया है, जिससे हमारी ताकत भी बढ़ी है। आंदोलन स्थल पर किसानों को आने से रोकने से नाराज किसानों ने कहा है कि अगर यह कार्रवाई जारी रही तो फिर वह भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे। ऐसे में सरकार किसानों को बिना किसी रुकावट के आने दे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रहे। दिन भर मंच से किसान आंदोलन को संबोधित करने का सिलसिला जारी रहा। सुबह के समय रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात होने से बनी तनाव की स्थिति दोपहर बाद सामान्य हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी से गठजोड़ बनने शुरू हो गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को लखनऊ के एक होटल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष और योगी सरकार के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। ओवैसी की शिवपाल यादव से भी मिलने की चर्चा है। राजभर ने कहा है कि छोटे दलों ने एक मोर्चा बनाया है जिसे ओवैसी ने समर्थन दिया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में भले ही 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन अभी से सियासी गठजोड़ को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब यूपी में पड़ गई है। ओवैसी ने बुधवार को लखनऊ के एक होटल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ओवैसी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मैं नाम बदलने नहीं बल्कि दिलों को जीतने आया हूं। दरअसल हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने का वादा किया था। बात का तो इकरार करना पड़ेगा कि जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे भी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। और किस किस राजनीतिक पार्टियों से टच में हैं, किससे बात चल रही है? क्या सिर्फ छोटी पार्टियों का जो है एजेंडा है या किसी बड़ी पार्टी से भी राब्ता है? अभी तो आपके सामने जो है हम लोग आपके सामने रखे हैं, तो आगे अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। जो हमको कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे, इसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, हम लोग तो सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। कहा जा रहा है कि ओवैसी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव से भी मिल सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कई छोटे दलों ने एक मोर्चा बनाया है जिसको ओवैसी ने समर्थन दिया है। प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल जी, अनिल चौहान जी, रामसागर सिंह जी और रमाकांत कश्यप और भारतीय समाज पार्टी मिलकर के एक मोर्चा हम लोगों ने बनाया जिसका नाम भागीदारी संघर्ष। आज आपके सामने माननीय ओवैसी जी ने भी इस मोर्चे में शामिल होने का ऐलान किया है। 22 का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सर, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते रहे। इनके साथ आपका गठबंधन कैसे चलेगा? अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बी टीम तो समाजवादी पार्टी है ना, सी टीम बसपा है, डी टीम कांग्रेस है। कैसे वो है? यहाँ तो अभी तो उनका खाता भी नहीं खुला है, तो कैसे टीम बना दिए आप? 22 में बताइएगा, देखिए हम कौन सी टीम बनते हैं। सर, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे आपसे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा, हम लोग सरकार बनाएंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश की 34 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी इस पार्टी को 5 सीटें मिली। इससे उनका हौसला बढ़ा है और अब वे उत्तर प्रदेश पर फोकस बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए निर्देशों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी किसानों को सर्वमान्य होगा, लेकिन कोर्ट ने भी किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मामला बताया है। ऐसे में किसान संगठनों की कमेटी में अब जो भी निर्णय लिया जाएगा इसके आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और किसान भी कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करेंगे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से भी किसानों को न्याय मिलेगा। आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसे सब मानना चाहिए। नहीं, अगर कोर्ट कहेगा कि किसानों को बॉर्डर से हटाया जाए तो क्या और फिर किसके उसमें वो रहेगा? भाई कोर्ट अगर कहेगा, सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा उसकी बात तो माननी चाहिए सब। कल खाप पंचायतें यहाँ आ रही हैं तो कितने लोग इसमें शामिल होंगे और क्या रहेंगे? आएंगे, कुछ लोग आएंगे। कितने लोगों का लगभग आने की यहाँ संभावना रही है? क्या दिल्ली जाने का प्रयास किया जाएगा या क्या? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, पहले तो यही देखना होगा कि कमेटी में कौन कौन शामिल होगा। हालांकि अभी उन्हें इस मामले में कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। ऐसे में जो भी किसानों की कोर कमेटी फैसला लेगी
उसके तहत ही आगे का आंदोलन जारी रखा जाएगा। यही रहेगी, मीटिंग रहेगी, समर्थन देने आएंगे। कल किसान संगठनों की बैठकें हुई थी, तो क्या उसमें कुछ निर्णय निकला आगे की रणनीति के लिए? आगे का लिख रहा है कि 20 तारीख में जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, 20 तारीख में श्रद्धांजलि सभा रहेगी हर बोर्ड जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहा है। जी। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब सरकार जो है 10 बिंदुओं पे काम कर रही है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए। हर तरीके से कहा जाए कि साम दाम दंड भेद, हाँ नहीं ठीक है, सारे तरीके अपना रही है कि आंदोलन को कमजोर किया जाए। तो किसान की कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं क्या ना इससे निपटने के लिए? हमारी तो कोई रणनीति उन्हें बना रणनीति ठीक बना रहे। हम 3 डिमांड कह रहे, वे 10 पे काम कर रहे, तो इसका मतलब वे और ज्यादा पे काम करे, ठीक है, कम से कम कुछ तो देंगे सरकार। अच्छा, कुछ ऐसा भी है क्या कुछ विकल्प निकलता दिख रहा है? ना, हमें तो नहीं दिख रहा अभी कुछ। सींग फंस गए इसमें, बिचौलों को आना पड़ेगा किसी को। नहीं, बिचौले तो मंत्री तो लगातार भी, गृह मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी लगातार। कल मोदी जी कच्छ में मिले भी हैं किसानों से, उनको भी उनसे वार्ता करी, मन की बात करी उनसे। बहुत दूर जाकर करे, यही किसान आ रहे, यही हमको भी फिक्की का एक सभागार है, ये किसान भी गद्देदार कुर्सी देख लेते, इनको भी वहीं बुला के बात कर लेनी चाहिए। गुरुवार को यूपी गेट पर किसान आंदोलन में खाप महापंचायत करने जा रही है। किसानों को गांव-गांव से इन पंचायतों में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। किसान नेता महापंचायत की तैयारियों में जुट गए हैं। भाकियू नेता ने कहा कि किसान पूरी तरह से बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। हालांकि किसानों ने कहा है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर वेटरन सैनिक एसोसिएशन के पदाधिकारी किसान आंदोलन के समर्थन में बुधवार को यूपी गेट पर पहुंचे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार न सिर्फ किसान विरोधी है, बल्कि जवानों के साथ भी ऐसी ही नीतियां अपनाई जा रही हैं, जिससे देश का किसान ही नहीं बल्कि जवान भी बेहाल है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि बॉर्डर पर लड़ने से जवान पहले किसान ही बनता है, लेकिन सरकारी नीतियां उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। ऐसे में अब देश का जवान और किसान एकजुट होकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व सैनिकों के साथ युग करवट ने किसान आंदोलन को लेकर की विशेष बातचीत। हमारा ये कहना है कि इन्हें प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, ज्यो ज्यो भीगे कामरी तैसे भारी हो। सुनिए, ज्यो ज्यो भीगे कामरी तैसे भारी हो। ये आंदोलन जितना जितना ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा वो करेंगे, उतनी पूरे इस देश में उत्तेजना होगी और जिसका नतीजा मतलब बहुत गंभीर होगा। क्योंकि ये किसानों पर एक पंजाब और हरियाणा के से ये शुरू हुआ आंदोलन अब ये जन क्रांति में बदली हो रहा है। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि भाई जो उन्होंने कानून बनाया वो सही है। बिल्कुल नहीं। एक चीज बताओ, आपको अगर मटर की दाल अच्छी नहीं लगती है या मूंग की दाल अच्छी क्यों पड़ी जा रही है भाई? जब कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है उसको उसमें किसानों को बुलाया जाए और फिर क्या बात है? एक छोटी सी तो बात है, हक की छोटी सी बात है कि आप हमारे किसानों को बैठा लीजिए, आप बैठ जाइए। लेकिन अब बैठने का कारण एक ही, अब आपके हाथ में ताम झाम सब है पूरी। आज आप आदेश कर दिया ये बिल खारिज, ये बिल खारिज, तुरंत ही आप बैठा लीजिए हमारे लोगों को, टिकैत साहब को, और हम चले जाएंगे तुरंत। शर्मा राष्ट्रीय महासचिव, मैं ही जवान, हमारा नारा है मैं जवान मैं किसान, मेरा आज जवान किसान एक हो चुका है। देश का जवान, देश का किसान आज बॉर्डर पर आ चुका है और हमारा ही भाई जवान है, हमारा भाई किसान है। हम एक हैं, हमारा ही हिंदुस्तान है। हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं, हमारे अपने अधिकारों को वापस करा कर वापस लौटेंगे। जवान हमारा भाई हमारे साथ है और किसान, और लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था जय किसान जय जवान, को आज वे हम अधिकार लेके रहेंगे और जब वापस लौटेंगे। हमारा नाम देसा सिंह है, 31 हैवी रेजिमेंट से जुड़े हुए थे।
जी हम सन 65 की लड़ाई में हिस्सा लिया है। अब हमारी 75 साल की उम्र हो गई है। हमारा जो काश्तकार है, हमारा अन्नदाता है, वो सड़कों पर रो रहा है। आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। हाँ जी, उसके सैनिक यहाँ किसानों के साथ आंदोलन। किसानों के साथ मोटे के मोटा डा के हम साथ खड़े हैं। क्या कहना है कृषि कानूनों को लेकर, आपका क्या कहना है? तीनों कानून वापस ले ले सरकार। लेकिन सरकार कह रही है कानून तो ठीक है। नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं है। वो जो चीज किसी के फायदेमंद नहीं है वो वापस ले ले। जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? मैं ऑर्डिनेंस से जुड़ा हूँ। क्या कहना है आपका कृषि कानून? यही कहना है, जो किसान का बेटा, जो किसान कमा के और फौज में भी किसान का ही बेटा जाता है। आज किसानों को ये हालत कर दी है। अभी मोदी जी ने दूसरा फौजियों के साथ भी कर दिया, उनकी पेंशन कटौती भी कर दी। मतलब ये जय जवान जय किसान का बोलता भूल ही गए ये लोग। जिनके बड़े देश चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, जो देश की सेवा करता है एक किसान करता है। किसान का बेटा बॉर्डर पर जाके लड़ता है और उसकी पेंशन भी छीड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। किसानों को भी छीड़ लिया और अब कौन जवान का भी कर लिया। सर अब कौन सेवा करेगा देश की? ये देश की सेवा के लिए आए थे और इन्होंने क्या करने आ गए। सर आप किस रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं, क्या नाम है? मैं बंगाल इंजीनियर से हूँ। 100,000 वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। और जिस प्रकार से आज पूरे देश का जो किसान है आज रोड के ऊपर है, जिस प्रकार के काले कानून बना करके किसानों को एक गिरवी मजदूर बनाने की एक साजिश रची जा रही है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एक एक सैनिक किसान का बेटा है। 100% जो है सैनिक है वो किसान के घर से ही जाता है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि आंदोलन तो किसानों का है ही नहीं। वो जो है ना इस आंदोलन को गलत तरीके से डिरेल करना चाहते हैं। मतलब उल्टे सीधे बयानबाजी करके उनको खालिस्तानी बता के, पाकिस्तानी बता करके, इस प्रकार से बता के। 100% यहाँ पर किसान हैं, हम जवान हैं, हम इन्हीं के बेटे हैं और सब मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि जब कोई नदी बाहर आती है, बाढ़ के अंदर से उसके साथ कुछ गंदगी आती है, कुछ एंटी नेशनल लोग भी यहाँ पर आए होंगे, मैं नहीं इस बात को डिनाई करता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 100% किसान ही इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और मैं तो मोदी साहब को एक विनती करता हूँ, इतना अहंकार ठीक नहीं है। आप उस मुकाम पर कोई तलवार की लड़ाई जीत के नहीं आए, आप युद्ध जीत के नहीं आए। आप इसी किसान के वोट से, इन्हीं के वोट से आप उस मुकाम पर पहुंचे और आज आप इन्हीं के खिलाफत में जो काले कानून बना रहे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो स्टॉक लिमिट हटाई है, जो व्यापारियों को जो कालाबाजारी करने के लिए, ये किस किसान के हित में है? ये सिर्फ अडानी और अंबानी के हित में है। अडानी अंबानी के हित में बनाए जा रहे हैं। किसान के हित में कोई कानून नहीं है। मोदी जी तुरंत इसको और अपने इस देश में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाएं, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मोदी सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। मैं इंडियन आर्मी का हूँ, शाहजहांपुर से आया हूँ, नरवीर मेरा नाम है। क्या कहना है आपका कृषि? आज देश का जवान और देश का किसान दोनों सड़कों पर हैं कृषि कानून के लिए। शुरू से ही रहे बहन जी। ये किसान का ही बेटा फौज में जाता है और फौजी का ही खेती करता है बाप। अगर फौज में रहकर फौजी मर रहा है ना, तो किसान का ही बेटा मर रहा है ना, और फौजी का बाप खेतों में मर रहा है। ऐसा क्यों? ये नारा आज से तो बना नहीं है ना, काफी दिनों गए। आज भी लेकिन आपने लगातार आप सरकार की तरफ से बयान भी सुन रहे हो कि सरकार बार बार ये कह रही है कि आंदोलन को जो है गलत तरीके से चलाया जा रहा है, गलत बातें लोगों को बताई जा रही है, जिससे किसान बरगलाया हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, जिस तरह आपने अपने परिवार को मन की बात उनके कान में बताई थी ना, उसी तरह हमारे कान में भी आके बता दें अपने मन की बात। अभी तक तो हमारे मन की बात सुनते रहे, अब अपने मन की बात हमारे कान में बता दे आके क्या है उनके मन में। एक ही तो चीज मांग रहे छोटी सी, बेरोजगारी से कैसे चली गई। सरकार कह रही है कि किस फायदे में है पूरा कानून है, पूरी तरह से किसानों के फायदे में। जो सरकार लगातार सब कुछ तो फायदे में था। जब जियो सिम चला था किसानों के, जनता के फायदे
फायदे में था। उनको बदनाम करके जब जियो सिम चला था, कोशिश की जा रही है। जियो सिम चला था, जनता के फायदे में था, फ्री सिम दिया गया था। आज क्या फायदा हो रहा है? 599 में हो गया, फायदा ही है हमारा ना, फायदा है हमारा या किसान का फायदा है? बंगाली ऐसा ही है। तो मुझे ये छोटी सी विनती, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी नौकरी करो, हमें अपना काम करने दो। सरकार पीछे हटने के तैयार नहीं। कोई भी सांसद विधायक है, हमारे तो प्रतिनिधि है सारे, हमारे क्षेत्र का भी सांसद होगा या दिल्ली में बैठा होगा, एसी में बैठा होगा। काफी सारे किसान इलेक्शन जीतने से पहले उनके पास साइकिल होती है, ठीक इलेक्शन जीतने के बाद BMW कारें और बच्चे विदेश, कहाँ से पैसा आता है? आए हुए हैं और हम किसानों का समर्थन देने के लिए आज विजय दिवस पर के दिन अच्छा दिन है, जिस दिन हमने विजय हासिल किया था, और आज भी हम विजय के लिए आए हुए हैं। क्या लगता है आपको कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल तीनों कानून वापस लेना चाहिए, क्योंकि तीनों कानून जो है सरकार बोल रही है कि हम किसानों के पक्ष में दे रहे हैं, हमने मान लिया कि किसानों के पक्ष में दे रहे हैं, और किसान बोल रहे हैं कि हमारे पक्ष में नहीं है। तो जब किसान लेने के लिए तैयार नहीं है तो जबरदस्ती क्यों देना हो ये सुविधा को? जब कोई भी सुविधा है और उस सुविधा को लेने वाला तैयार नहीं है तो जबरदस्ती देने का हक बनता है क्या किसी को? इसमें गवर्नमेंट को फायदा क्या है? एक ही दिन के लिए आए हैं? नहीं, हम रहेंगे आप लोग हम बिल्कुल रहेंगे, किसानों के साथ में रहेंगे, हम किसानों का हमेशा समर्थन करेंगे। हम अभी तक ये देख रहे थे कि सरकार मान जाएगी और सुन लेगी, नहीं सुन रही है तो हम भी इनके साथ रहेंगे, हम भी दुख सुख सहेंगे। मैं कालीचरण प्रधान, मैं वेटरन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ। हम लोग किसान भाइयों का समर्थन के लिए आए हैं। जो तीनों बिल सरकार ने पास किया है उसको रिटर्न ले जाए, कि उसमें मतलब उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मतलब अध्यादेश ला के अगर इनके लिए ये बिल लोग सोचते हैं अच्छा है, सरकार का नुमाइंदा बोल रहे हैं अच्छा है। सरकार जो है किसान बिल को समझाने के लिए जगह जगह पंचायतों का आयोजन कर रही है। हाँ, पंचायतों का आयोजन, वो कृषि बिल का हित बताने जा रही है। क्या आपका कहना, क्या लग रहा है? सुनिए, अगर ये जो पंचायत बैठा के लोगों को समझा रही है, ये बिना विधान मतलब पार्लियामेंट सेशन का ये अध्यादेश ला के क्यों बिल पास किया? ये अध्यादेश ला के इसलिए पास किया है कि इसका कोई 0 आवर्स नहीं होगा और इस बिल को पास कर दिया जाएगा और किसान के ऊपर इस बिल को थोपा जा रहा है। ये सिर्फ कुछ चंद कॉर्पोरेटर को, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को लाया गया है। तो सरकार से निवेदन है कि किसानों का इस बिल को वापस ले ले और उनको MSP का तय किया जाए और MSP तय करके उनके साथ कोई नया बिल बनाया जाए। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जुड़े किसानों की ओर से बुधवार को चिल्ला बॉर्डर के रास्ते दिल्ली कूच की घोषणा के बाद से ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने भाकियू नेताओं व इससे जुड़े किसानों को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की भाकियू नेताओं ने निंदा की। किसान नेताओं का कहना है कि प्रदेश की योगी सरकार राज्य में आपातकाल जैसे हालात बना रही है। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के नेताओं की ओर से बुधवार को चिल्ला बॉर्डर के रास्ते दिल्ली कूच करने की घोषणा के बाद से ही नोएडा पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और पदाधिकारियों को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की भाकियू नेताओं ने निंदा की। किसान नेताओं का कहना है कि प्रदेश की योगी सरकार आपातकाल जैसे हालत बना रही है। किसानों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। चपड़गढ़ गांव में नजरबंद किए गए प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन जन क्रांति के रूप में तब्दील हो रहा है। सरकार आखिर कब तक किसानों की आवाज को पुलिस के बल पर दबाने का कार्य करेगी? वहीं पुलिस का कहना है कि शांति भंग की आशंका को देखते हुए किसानों को नजरबंद किया गया है। माय फोर्स के ये दनकौर का चपरगढ़ स्थान है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के पूरे पवन खटाना जी और उनके पूरे साथियों के साथ लोग बैठे हैं। वार्ता चल रही है। आप लोगों का चिल्ला बॉर्डर जाने का आह्वान था। हम लोगों ने आपको यहीं घर पे ही रोक रखा है। वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको मनाने के लिए। चपड़गांव गांव में किसानों के नजरबंद किए जाने की सूचना मिलने से सुबह से ही भारी संख्या में कार्यकर्ता गांव पहुंचने लगे थे। किसानों द्वारा दिल्ली कूच की घोषणा के बाद जेवर पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल पर बैरियर लगा दिया और जो भी किसान दिल्ली जाने के लिए जेवर के रास्ते से आ रहे थे
उन्हें वापस लौटाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर की थाना रबुपुरा पुलिस और पशु चोर गिरोह के बदमाशों के बीच मंगलवार की रात को फलेदा गांव के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से 5 बदमाश घायल हो गए। गिरफ्तार बदमाश यूपी और हरियाणा में भैंस चोरी करने में सक्रिय थे। बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा लूट, डकैती व चोरी तथा गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं। गौतम बुद्ध नगर की थाना रब्बूपुरा पुलिस और पशु चोर गिरोह के बदमाशों के बीच मंगलवार रात फलेदा गांव के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली 5 बदमाशों को लगी है। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात थाना रब्बूपुरा पुलिस फलेदा गांव के पास चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को एक मारुति इको कार और मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। थाना रबुपुरा क्षेत्र के चकबीरमपुर से एक भैंस चोरी हुई थी। शाम को 7:30 पौने 8 के आसपास 112 नंबर पर कॉल गई थी। थाना रबुपुरा पुलिस सक्रिय हो गई थी। चेकिंग के दौरान एक्सप्रेस हाईवे, यमुना एक्सप्रेस हाईवे के बगल में फलेदा कट के पास बदमाशों से थाना रबुपुरा की पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से महेंद्र, जगनू, साबू, फिरोज और इफ्तिकार नामक 5 बदमाश घायल हो गए। ये सभी बदमाश अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बदमाशों के कब्जे से चोरी की गई 2 भैंस, 1 इको कार, 2 देसी तमंचे, कारतूस और 50,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी है, घायल हुए हैं। 5 तमंचे, इको गाड़ी जो चोरी की है हरियाणा से, उसमें भैंस है बरामद हुई है, बाइक, ढेर सारे कारतूस और लगभग 50,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। इन बदमाशों पे 17 मुकदमे, 15 मुकदमे, लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर के ढेर सारे मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। पुलिस के मुताबिक इन चोरों ने चोरी की भैंस को इको कार में जबरन घुसाकर चढ़ा दिया था। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने जेवर और हरियाणा में भैंस चोरी की कई वारदातें करनी स्वीकार की है। इन बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर के मामले दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।